आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वैसे तो हर हमारा टॉपिक, जितना टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, सब इम्पॉर्टेंट है। इसका नॉलेज हर एक बच्चा को होना चाहिए। एमएससी करते रहते हैं, बीएससी करते रहते हैं बच्चे, लेकिन पता ही नहीं रहता है कि पावली के जो सिद्धांत होते हैं वो क्या होते हैं। तो ऐसा आपके लिए शर्मिंदा होना पड़े, ऐसा ना हो, इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए। ये जितने टॉपिक बेसिक सभी है और पूरे हर जगह पर काम भी आते हैं, ऐसे टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहली बात ये है, इनके मैंने बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा बात किया गया है कि ये कौन से सत्र में कौन वैज्ञानिक ने सिद्धांत को दिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत है। इसका नाम है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। क्वांटम संख्या आप तो पढ़े ही होंगे, वीडियो में मैंने डाला है बहुत अच्छे से। ठीक है, क्वांटम संख्या के अध्ययन के पश्चात सन 1925 में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक वोल्फगैंग पाउली ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे पाउली का अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं। अब उसके अनुसार पाउली का सिद्धांत क्या है हम देखते हैं। बहुत इजी है, छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ लिखा है, किसी परमाणु में कोई एटम्स होते हैं, कोई परमाणु हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो भी आवर्त सारणी आपने देखा होगा। कोई दो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास एक कक्षक, जैसे एस कक्षक में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी में कितना होते हैं? 6 होते हैं। और डी में कितना होते हैं? हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही कोई कक्षक होते हैं, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। किसी परमाणु होते हैं, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कक्षक में, उनके चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं होगा। यदि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 क्वांटम संख्या, मतलब मुख्य, द्विगंशीय और चुंबकीय, तीनों एक समान अगर हो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, आप समझिएगा अच्छे ढंग से कि 2 इलेक्ट्रॉन होगा अलग अलग, मान लीजिए एक ऊपर का डायरेक्शन और एक नीचे का डायरेक्शन एक कक्षक में, राइट ना। तो वहां पर 3 जो क्वांटम संख्या, जैसे मुख्य मतलब n, l मतलब द्विगंशी, m का मतलब होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या और s का मतलब क्या होता है? स्पिन। तो ये बोल रहे हैं कि मुख्य, द्विगंशीय, चुंबकीय, तीनों जो क्वांटम संख्या भले एक समान हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बोल रहे हैं, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा उनके चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं होगा, बल्कि उनमें अंतर पाया जाएगा, अलग होगा। तो इसी नियम को बताने के लिए कौन आया? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। सिर्फ एक बात करते हैं, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं होता है। यदि मान लीजिए 3 क्वांटम संख्या अगर एक जैसा है, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा, जो चौथा क्वांटम संख्या होगा, उनमें निश्चित रूप से अंतर पाया जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, देखिए जरा, आप जानते होंगे हीलियम। ठीक है, मान लीजिए हीलियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है डियर स्टूडेंट? 2 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s² होता है, आप तो जानते होंगे। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम लोग भरने का बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन नीचे। तो यहाँ पर ये मुख्य क्वांटम संख्या कितना है? चलिए इसके लिए हम लोग क्वांटम नंबर निकाल के देखेंगे। अगर क्वांटम नंबर निकालना आपको नहीं आता है तो मेरे वीडियो में आप जाके देखिएगा कैसे हर परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके क्वांटम नंबर को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा मुख्य क्वांटम संख्या 1 होगा। यहाँ पर द्विगंशीय क्वांटम संख्या मतलब एस का वैल्यू, आपको फिर रिपीट करूंगा, आप ध्यान रखिएगा। देखिए, एस का वैल्यू 0 होता है, पी का वैल्यू 1 होता है, डी का वैल्यू 2 होता है और एफ का वैल्यू कितना होता है? 3 होता है। तो यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या 1 होगा, द्विगंशीय क्वांटम संख्या 0 होगा और यहाँ पर m देखेंगे, m मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, ये द्विगंशीय और ये चुंबकीय क्वांटम संख्या 0 0 होगा। लेकिन जो हम लोग चौथा जो क्वांटम संख्या देख रहे हैं, तो पहले हम लोग इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये मान लीजिए मैंने लिखा है प्रथम इलेक्ट्रॉन हेतु 4 क्वांटम संख्या, तो n l m s करके लिखा है मुख्य, द्विगंशीय, चुंबकीय, चक्राकार क्वांटम संख्या। इसका मान होता है 1 0 0, यहाँ पर मैंने निकाल के दिखा दिया है, यहाँ पर 1 होगा, s का वैल्यू 0 होता है, m का वैल्यू भी इस पूरे ऑर्बिटल के लिए 0 होता है। स्पिन का बात करें तो ये ऊपर डायरेक्शन में जो घुमा हुआ है, क्लॉकवाइज जो घूम रहा है, उनका डायरेक्शन होता है +1/2 होता है इनका वैल्यू। मतलब ये तीनों क्वांटम संख्या हमको इतना मिला, चौथा हमारा ये, ध्यान रखिए। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, मान लीजिए सपोज करिए, तो यहाँ भी n का वैल्यू 1 होगा, s का वैल्यू
जीरो होगा, m का वैल्यू भी यहाँ पर जीरो होगा, लेकिन जो स्पिन कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन नीचे डायरेक्शन में होगा इस तरीके से, तो उनका जो वैल्यू होगा वो -1/2 होगा। मतलब क्या समझे, प्रथम जो इलेक्ट्रॉन होगा और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होगा उनमें एक प्रथम इलेक्ट्रॉन इतना को देखिए जरा और एक दूसरा इलेक्ट्रॉन इतना को देखिए जरा, इनमें दोनों में समानता दिख रहे हैं देखिए जरा, लेकिन जो चौथा इलेक्ट्रॉन है स्पिन का मान है पहला इलेक्ट्रॉन के लिए +1/2 है और दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन का जो वैल्यू है वो -1/2 है। इससे स्पष्ट होता है, यहाँ पर मैंने लिखा है, इससे स्पष्ट है कि एक कक्षक में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे ज्यादा नहीं भर सकते। और एक कक्षक में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो चक्रण होते हैं वो विपरीत होते हैं, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। यहाँ आप देख सकते हैं, आपने ऐसा देखा ही होगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते हैं तो चाहे कितना भी कक्षक हो, 1 हो 3 हो 5 हो 7 हो, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा, एक क्लॉकवाइज घूमते रहेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमते रहेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए डियर स्टूडेंट, ये छोटा छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत अच्छे टॉपिक है। 5 मिनट के वीडियो में अगर आपको इतना बेहतरीन नॉलेज मिल रहा है तो आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।